हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज मैं आपको स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा जो कि किसी एक सेल को हाईलाइट करेगी एक फॉर्मूले के ट्रू होने पे, बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला। एग्जाम्पल यहां पे हम लेते हैं कि ये डेट रखी है यहां पे मैंने। अगर ये डेट यहां पे 30 तारीख हो तो उस 30 तारीख को जो भी नाम यहां पे दिखता है वो नाम हाईलाइट हो जाए। देख रहे हैं आप ये होते हुए? बहुत बेहतरीन चीज है ये। यहां पे हमने एक एग्जांपल है, यहां पे तारीखें लिए हैं, यहां पे हमने प्रोडक्ट लिए हैं होंडा, सुजुकी, टोयोटा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर। बेहतरीन बेहतरीन कारें हैं। जैगुआर मेरी अपनी खुद की फेवरेट है। बहुत बहुत अच्छी गाड़ी है। यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट्स बेचे हैं, और यहाँ पे नाम लिखा है किस किस ने बेचा है। यहाँ पे देखें हमारे पास, मेरे यहाँ कौन कौन नौकरी करता है। सुपरमैन मेरे यहाँ है, ही मैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, थॉर भी है और आयरन मैन भी है। ये सारे लोग हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। सो हम जानना चाहते हैं कि किस तारीख को किस बंदे ने सेल करी है और उसका नाम हाईलाइट हो जाए, और ये हम कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। लेकिन ये मैंने करा कैसे? यहां पे मैंने एक फॉर्मूला डाला है। अब यहां पे F2 करके देखिए, देखिए यहां पे कोई आपको फॉर्मूला नहीं दिखेगा, यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फॉर्मूला बैकएंड में है। वो बैकएंड में कैसे डालना है आइए मैं आपको सिखाता हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आपने कलरिंग को डालना है किसी भी चीज पे तो वो सिर्फ एक ही चीज समझता है वो है नहीं, जिस्म की भूख नहीं वो है ट्रू या फॉल्स। मैंने यहां पे देखिए कंडीशन लगाई है कि ये सेल तब रेड, ग्रीन या ब्लू हो जाना चाहिए जब ये सेल इसके बराबर हो, राइट? सो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, आइए यहां पे इसको टेस्ट करते हैं। इज इक्वल टू दिस वाला सेल जो कि कभी भी फिक्स रहेगा, F4 दबा के इसको हम फिक्स कर देते हैं, इज इक्वल टू ये। अगर ये सेल इसके बराबर है तो इसको रेड कर दो, करेक्ट है? यही मैं करना चाहता हूं, ठीक है। सो लेकिन मैंने अभी फॉर्मूला नीचे कॉपी भी करना है ना, सो मैं इसको लॉक करता हूं। अब ऐसा यहां ये वाला जो लॉक कर रहे हैं, इस वाले लॉक से मेरे ख्याल से आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा। लेट मी इंक्रीज द साइज, फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देता हूं मैं। इज इक्वल टू दिस सेल, इसको मैं कर दिया फिक्स F4 दबा के, इज इक्वल टू ये वाला सेल, राइट? अब अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा, राइट? लेकिन मैं इसको तरीके से करेंगे कि हम इसको लॉक करके करेंगे। ऐसे अगर लॉक करते हैं तो ये, अब अगर आप ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग भी कर दोगे तो ये कभी भी ये इसी को देखता रहेगा। तो हम इसको एक और ट्विस्ट देंगे। अब यहां पे क्या करेगा कि यहां पे रो फिक्स हो जाएगी, ये रो 5 को देखेगा लेकिन कॉलम बदलता रहेगा। हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें रो बदलनी है, कॉलम फिक्स करना है। सो हम एक बार और F4 दबाएंगे। अब डॉलर साइन किसके सामने है? C के सामने है, यानी कॉलम फिक्स हो गया। अब मैं जब इसको नीचे लेके जाऊंगा फॉर्मूला को तो रो चेंज होगी, कॉलम चेंज नहीं होगा। अब ये बता रहा है फॉल्स, क्योंकि ये तारीख इस तारीख के बराबर नहीं है। आइए इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करते हैं, देखते हैं कहां पे सही है ये तारीख। ये यहां पे सही है, ट्रू दिख रहा है, तो तभी ये कलर्ड में आ गया है। इसको बदल के देख लेते हैं, देखिए अपने आप। 5 तारीख यहां पे ट्रू है, ये कलर में आ गया है। सो ये ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मूले को हमने हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डालना है। आइए कैसे डालेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इससे पहले कि मैं उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग डालूं, जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल रखी है मैं उसको हटा देता हूं। सो डालने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाते कैसे हैं। क्लियर रूल्स में जाके सेलेक्टेड सेल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने हटा दी। अब यहां पे जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर मैं यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाल दूंगा सो ट्रू या फॉल्स उसको दिख जाएगा और वो उसको कलर कर देगा। अब ध्यान रखना है कि मैं ये जो फॉर्मूला है ये इस रो के लिए ट्रू है, ये फॉर्मूला इस रो के लिए ट्रू है। तो जब मैं फॉर्मूला डालूं तो मैं ध्यान रहे कि मैं इसके हिसाब से फॉर्मूला डाल रहा हूं।
ये फॉर्मूला ही यहां पे डलेगा, नीचे अपने आप कॉपी हो जाएगा। लेकिन यहां वाला फॉर्मूला कॉपी करके मैं यहां नहीं डाल सकता, मुझे इधर का फॉर्मूला कॉपी करके इधर डालना है, एकदम आमने सामने में। ऑलराइट, सो ये फॉर्मूला हम कॉपी कर लेते हैं। इसको एडिट मोड में हमने कंट्रोल सी करा और हमने इसको सेलेक्ट करा, पूरी रेंज को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और न्यू रूल में गए। न्यू रूल में जाने के बाद हम यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यानी कि एक फॉर्मूला दे दो भाई, उसके हिसाब से एक्सेल सेल फॉर्मेट कर देगा। तो मैंने उसको फॉर्मूला दिया है कि ये वाला सेल फिक्स्ड है, जब भी इसके बराबर हो, यहां पे किसी के बराबर हो, सो उसको कलर हम दे देंगे रेड। अब आप उसकी नंबर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, आप उसकी फॉन्ट साइज भी कर सकते हैं, आप उसका बॉर्डर भी कर सकते हैं, आप उसका फिल भी कर सकते हैं, जैसा आपके मन में आए वैसा कर सकते हैं। मैंने ये सिंपल करके दिखाया है, इज इक्वल टू ओके ओके। अब यहां पे अब मैं चाहूं तो इनको डिलीट भी कर दूं तो इसको कोई मायने नहीं है। ये देखा आपने, इसको करने का एक और तरीका भी है, वो है, अगर मान लीजिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं, यहां पे मैं मैनेज सेल रूल्स में गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, यहां से ओके कर दिया। अब मेरे को फॉर्मूला डालना है, मैं डायरेक्ट अंदर भी इसके अंदर ही फॉर्मूला डाल सकता हूं। ऑल्ट ओ डी शॉर्टकट की है, न्यू रूल पे जाएंगे, यूज ऑफ फॉर्मूला, आइए यहीं पे बना के देखते हैं फॉर्मूला। इज इक्वल टू ये वाला सेल लॉक्ड है ऑलरेडी, इज इक्वल टू ये वाला सेल। अब ये पूरी तरह लॉक नहीं होना चाहिए, ये केवल कॉलम लॉक होना चाहिए, रो लॉक नहीं होना चाहिए। सो हम रो लॉक, सिर्फ कॉलम लॉक करने के लिए सबसे आगे डॉलर लगाएंगे। देखिए सी क्या चीज है, कॉलम है ना, तो उसके आगे डॉलर लगाया। 5 क्या चीज है, रो, उसके आगे हमने डॉलर नहीं लगाया। यानी आप कॉलम के आगे डॉलर लगा दीजिए तो कॉलम फिक्स हो जाएगा, रो फिक्स नहीं होगी। वही हम चाहते हैं कि फॉर्मूला नीचे तक ट्रेवल करे। फॉर्मेट, रेड कलर, ओके ओके ओके, और ये आपका आंसर आ गया। ये शीट अवेलेबल है आपके लिए डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट myelesson.org पर। यहां पर जाके आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कहूंगा जरूर डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करने में आपको इजी रहेगा। और इस सीरीज में और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, उनको आप देखते रहिएगा। उसमें मैं आपको एक पूरी रो को हाईलाइट करना सिखाऊंगा, एक कॉलम को हाईलाइट करना सिखाऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा ये सीरीज में, स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीरीज में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज योर एक्सेल गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।